एक बार की बात है, ढोलकपुर गांव में एक सूर्यदेव नाम का मुखिया रहता था। वह बहुत ही कंजूस किस्म का आदमी था। वह लोगों की भलाई के लिए पैसे खर्च करने से बचता था। मुखिया जी, हमारे गांव के विद्यालय की हालत काफ़ी ख़राब होते जा रही है, क्यों ना उसकी मरम्मत करा दी जाए। क्यों, क्या परेशानी आ रही है? ठीक तो है विद्यालय? मुखिया जी, विद्यालय में लगे बल्ब फ्यूज हो रहे हैं, टेबल भी खराब हो रही है। बस इतनी सी बात? इसमें परेशानी वाली क्या बात है कि विद्यालय की मरम्मत कराई जाए? वैसे भी विद्यालय का समय दोपहर का है, उस समय वैसे भी बल्ब की आवश्यकता नहीं होती है। और रही बात टेबल की, तो वो अभी कुछ महीने और चल जाएगी। एक बार ढोलकपुर गांव में सूखा पड़ गया, जिससे लोगों को पानी की बहुत परेशानी होने लगी। गांव के लोग दूसरे गांव से पानी लाने लगे। कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक दिन दूसरे गांव वालों ने भी मना कर दिया। तुम लोग अपना इंतजाम कहीं और कर लो, तुम्हारी वजह से हमें भी पानी की कमी होने लगी है। इसके बाद ढोलकपुर गांव के लोग मुखिया सूर्यदेव के पास चले गए। तुम लोग एक साथ यहाँ क्या हुआ? मुखिया जी, जैसे कि आप भी जानते हैं, हमारे गांव में सूखे की स्थिति हो गई है, जिससे हम गांव वाले पानी के लिए दूसरे गांव जाते हैं। लेकिन जब दूसरे गांव वालों ने भी हमें मना कर दिया, तो हमारे पास आपसे विनती करने के अलावा कोई उपाय ही नहीं है। गांव में कुआं खुदवा दीजिए, जिससे गांव वाले सुखी से पानी पी सके। देखो, मैं इस समस्या के बारे में जानता हूँ और मैं भी यही चाहता हूँ कि लोगों को पानी की समस्या ना आए, लेकिन कुआं खुदवाने में काफ़ी धन की आवश्यकता होगी और इस वक्त तो मेरे पास इतना धन नहीं है। ऐसा कहकर सूर्यदेव वहाँ से चला जाता है। गांव में अमन नाम का एक लड़का था, जो काफ़ी समझदार था। वह लोगों से कहता है, सुनिए आप सब, मेरे पास इस समस्या का सुझाव है। क्यों ना हम लोग मिलकर ही कुआं खोद लें। इससे ज़्यादा रुपए भी नहीं लगेंगे और हमारी समस्या भी सुलझ जाएगी। लोग अमन की बात मान जाते हैं। लोग आपस में ही पैसा इकट्ठा करके कुएं की खुदाई का काम शुरू कर देते हैं। कुआं खोदते खोदते नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया, जिसके कारण कुआं खोदने का काम रुक गया। इस पत्थर को तोड़ने के लिए धन की आवश्यकता होगी। हमारे द्वारा इकट्ठा किया गया धन इसके लिए पर्याप्त नहीं होगा। आप सभी इसकी चिंता मत कीजिए, यह काम मुझ पर छोड़ दीजिए। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। उस रात अमन 4-5 तेल के पीपे कुएं में डालकर चला जाता है। सुबह जब गांव वाले कुएं में तेल देखते हैं, तो गांव में यह बात फैल जाती है कि कुएं से तेल निकल रहा है। जब मुखिया को इस बारे में पता चलता है, तो वह लालच में आकर गांव वालों से कहता है, आप लोग निश्चिंत रहिए, इस पत्थर को आप लोगों की भलाई के लिए मैं तुड़वा देता हूँ और पूरा कुआं भी मैं ही खुदवा देता हूँ। अमन मन ही मन खुश होता है और कहता मुखिया है, जी, आप महान हो जो हम लोगों के बारे में इतना सोचते हो। इसमें महान होने वाली क्या बात है? गांव के लोगों की सेवा करना तो एक मुखिया का कर्तव्य होता है। जब पूरा कुआं खुद जाता है, तो सूर्यदेव पाता है कि कुएं से तेल नहीं बल्कि पानी निकल रहा है। ये क्या? इस कुएं से तो पानी निकल रहा है। लगता है किसी ने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। गांव वाले कुएं से पानी निकलता देख काफ़ी खुश हो जाते हैं
और मुखिया की जय जयकार करने लगते हैं। मुखिया जी की जय हो, मुखिया जी की जय हो, जय हो। सूर्यदेव कुएं के बारे में सोच ही रहा होता है कि इतने में अमन उससे कहता है, मुखिया जी, आप महान हैं। आपने लोगों के लिए कुआं खुदवा दिया। अगर आप ये पहले ही करवा देते तो मुझे वो तेल के पीपे कुएं में नहीं डालने पड़ते ना। बस आप ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहिए। मैं चलता हूँ। यह सब सुनकर सूर्यदेव को समझ आ जाता है कि यह सब अमन ने ही किया है और गांव वाले अपनी खुशी में सूर्यदेव की जय जयकार करने लगे। मुखिया जी की जय हो, मुखिया जी की जय हो। अब इस कहानी को देखने के बाद हमें क्या समझ आता है? यह कि मुसीबत को सामने देखकर हमें पीछे हट जाना चाहिए? नहीं, हमें मुसीबत में बुद्धि से काम लेना चाहिए, क्योंकि हर परेशानी का एक हल होता है। बस जरूरत होती है परेशानी को समझने की। इसलिए परेशानी से घबराइए नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना कीजिए।